बुधाय नमः। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो वह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य आपका सीमा से बाहर हो जाए तो याद रखिए वो बर्दाश्त से बाहर है। चाहे वह मिथुन राशि वालों के लिए गरीबी जब सीमा से बाहर चली जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। आपका कर्जा जो है वह एक सीमा से बाहर चला जाए तो वह भी बर्दाश्त से बाहर है। आप जॉब और प्रोफेशन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं तो वह भी बर्दाश्त से बाहर होगा। आपका फैमिली मैटर या डाइवोर्स का केस आपको दिन रात रुलाता है तो वह भी एक प्रकार से आपके लिए बर्दाश्त से बाहर है। हेल्थ का अगर कोई गंभीर इशू आपके साथ है तो वह भी बर्दाश्त से बाहर है। और जमीन जायदाद के अगर कोई बहुत गंभीर इशू है तो वह भी विवाद के इशू निश्चित तौर पर आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। तो आखिरकार मिथुन राशि वालों के साथ ऐसे जो इशू हैं वो क्यों हो गए हैं, जो बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, वह सीमा विहीन हो गए हैं, तो उनको बनाने के लिए, ठीक करने के लिए आखिरकार हमको क्या करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर विचार करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ज्योतिष से संबंधित या मिथुन राशि या मिथुन लग्न से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आखिरकार कोई भी आपका कार्य, दुख हो चाहे गरीबी हो, वह सीमा विहीन कब होता है? जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है। और आपकी कुंडली में किस्मत का स्वामी क्या है? शनिदेव है। तो फिर तो ये वही हुआ ना कि एक तो कहते हैं ना जले पर नमक छिड़क देना। एक तो किस्मत का स्वामी शनि हो गया, उसमें भी दिन खराब हो गए आपके, तो फिर तो मान लीजिए कि परिस्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगी। तो आखिरकार अपनी किस्मत को हम अपनी मुट्ठी में कैसे कर लें कि आप ये याद रखिए कि पानी भी सिर से ऊपर ना जाए, बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए सब कुछ। तो उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट सूत्र बताता हूं। आप याद रखिए कि शनिदेव क्या हैं? शनिदेव आपके कर्म कारक ग्रह हैं। और कौन सा कर्म? देखिए, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कैसा कर्म और कौन सा कर्म, यहीं पर ट्विस्ट है सबसे ज्यादा। तो शनिदेव का जो कर्म है ना, वह डेडिकेशन के साथ किया गया कर्म है। पूर्ण समर्पण के साथ जो आप कर्म करते हैं वही शनिदेव के हिस्से में आएगा। और शनिदेव तो आप जानते ही हैं, शनै चलने वाले ग्रह हैं। तो लॉन्ग टर्म तक जो काम आप करें और डेडिकेशन के साथ करें, याद रखिए वही एक प्रकार से शनि का कर्म है। तो मिथुन राशि में तो भाग्य का स्वामी शनि है। तो अगर आप कोई भी काम लॉन्ग टर्म तक करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो भाग्य आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं महाराज, हमने तो बहुत डेडिकेशन से काम किया है, बहुत लंबे समय तक काम किया है, लेकिन हमारे साथ तो गड़बड़ हुआ है। तो आप सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। आखिरकार जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं वह डेडिकेशन के साथ लॉन्ग टर्म तक क्यों नहीं काम कर पाते, मैं उसका कारण बताता हूं। आपकी राशि और लग्न का स्वामी बुधदेव हैं। तो बुधदेव बहुत चंचल हैं और मिथुन राशि और मिथुन लग्न भी बहुत चंचल है। तो एक जगह पर बहुत ज्यादा टिकते नहीं है मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग, मन में कंट्रोल नहीं होता है इनके। तो जब ये एक जगह बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं तो किसी भी काम को लॉन्ग टर्म तक कर नहीं पाते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या रीजन है कि आखिरकार यह समर्पण के साथ काम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये चंचल तो है ही, और लॉन्ग टर्म तक काम करने का जो व्यक्ति चंचल होगा वो लॉन्ग टर्म तक काम ही नहीं कर पाएगा, और डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते हैं। यही इनकी वास्तव में असफलता का कारण है, और जिसके कारण से कुल मिलाकर के इनका जो भी दुख है वो सीमा विहीन हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि बुध जो ग्रह है ना, वह प्रिंस है, राजकुमार है। तो राजकुमार कैसे होते हैं? बहुत नाजुक लोग होते हैं और एक कंफर्ट जोन में जीते हैं।
तो चूंकि वह कंफर्ट जोन में जीने वाले लोग हैं, तो जरा सी सिचुएशन अगर उनके विपरीत आ गई तो याद रखिए वो बिखर से जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं उनके लिए एक ही रामबाण सूत्र है कि वह अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले बाहर आए। अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले उनको बाहर आना ही पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान दे लीजिए। और दूसरा, यदि किस्मत को अपने वश में करना है कि ताकि परिस्थितियां बिल्कुल सीमा विहीन न हो जाएं, कि हमारी बर्दाश्त से क्षमता से बाहर चली जाएं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के सिवा उनको लॉन्ग टर्म तक एक ही काम करना होगा, वो भी डेडिकेशन के साथ। क्योंकि शनि का परम सूत्र है लॉन्ग टर्म और डेडिकेशन, दो शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी काम को लॉन्ग टर्म तक डेडिकेशन के साथ करते हैं तो याद रखिएगा जो भी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग हैं, शनिदेव उनकी मुट्ठी में 100% आएंगे। लेकिन अगर आपने चंचलता दिखाना शुरू किया, जो मिथुन राशि की आदत है, मिथुन लग्न की आदत है, तो फिर याद रखिए, ये भूलिए नहीं कि शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी। अब अष्टम भाव पेन और पीड़ा का, दुख का, अपमान का, तिरस्कार का, गरीबी का, ठीक है, हर किसी का भाव होता है अष्टम। तो फिर आपको दुख भी उतनी ही मात्रा में मिलता है। दूसरी राशियों की अपेक्षा फिर इस राशि को दंड भी ज्यादा मिलता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वैसे भी दंडाधीश तो शनिदेव है ही, और आपकी कुंडली में दंड के वो स्वामी भी हैं, चूंकि वो अष्टम भाव दुख के स्वामी भी हैं। तो आप समझ लीजिए कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाती हैं। तो जो सूत्र मैंने आपको बताया है कि वो सूत्र को जरूर आप लिख लीजिए। अब 3 शब्द हैं, उन शब्दों में पहला शब्द जो है वो है लॉन्ग टर्म तक प्रयास करना, क्योंकि शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं। दूसरा, पूर्ण समर्पण के साथ काम करना, बिल्कुल पूरा डेडिकेशन के साथ आपको काम करना होगा। तीसरा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि के लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मिथुन राशि वालों में। अपना कंफर्ट जोन अगर आपने छोड़ दिया तो आप मान करके चलिए कि मिथुन राशि, याद रखिए, बुद्ध की राशि है। ज्ञान, विवेक, व्यापार की क्षमता, वाक पटुता, ये तो सब ये पूर्व जन्म से लेके आते हैं। जितने भी आप याद रखें वणिक वर्ग होता है मिथुन राशि वालों का, तो व्यापार की अपार क्षमताएं हैं इन लोगों के पास। बुद्ध, विवेक, ज्ञान तो है ही, चूंकि बुद्ध इनका स्वामी है। लेकिन बस वही बात है कि ये कंफर्ट जोन जो इनका है, इनकी जो चंचलता है, एक ही कार्य पर बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं, तो जिसके कारण डेडिकेशन नहीं आता है और कुल मिलाकर वो मामला सीमाओं से बाहर हो जाता है। तो जो सूत्र मैंने आपको बताया है उस सूत्र को आप जरूर पकड़िए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पे लिख के जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।